नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रीफ। मैं हूं आपके साथ आशा। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। खेल मंत्री सतीश शर्मा ने कहा कि मौजूदा समय में बच्चों को नशे और मोबाइल फोन से निकालकर खेल मैदान तक पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने इस मुहिम में समाज के ही वर्ग से योगदान देने का आह्वान कर दिया। और यहाँ आप देखिए किस तरह से जम्मू में जारी सिख क्रिकेट प्रीमियर लीग में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हुए सतीश शर्मा ने बताया कि कोविड के दौरान ये बात से वैसे ही यहाँ लोग तनाव में हैं और जम्मू कश्मीर को खुशहाल और स्वस्थ बनाने में खेल अहम भूमिका निभा सकता है। उन्होंने सिख क्रिकेट प्रीमियर लीग के आयोजकों की सराहना की और उनसे ऐसे टूर्नामेंट हर 2 महीने के अंतराल के बाद आयोजित करने का आह्वान किया। देखो, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं जो सिख प्रीमियर लीग का आज आगाज हुआ। अजीत जी को और ऑल सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है, हरि सिंह नलवा क्लब, ये सारे मिलकर इतना अच्छा इन्होंने इनिशिएटिव लिया है। आज जरूरत है, देयर इज डायर नीड कि टूर्नामेंट्स हो, स्पोर्ट्स की तरफ बच्चों को निकाला जाए मोबाइल से और नशे से निकाल कर बच्चों को हमने ग्राउंड में लेना। ये हमारा, इस चीज को हमने अवलीन तरजीह देनी है। ये हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। नहीं करेंगे तो दुनिया भर की बीमारियां, पोस्ट कोविड ऐसे ही मेंटल हेल्थ खराब है, लोगों की डिप्रेशन में है, लोग तनाव में है, हमारी पीढ़ी। तो अगर अपनी नस्ल को, अपने मुल्क को, जम्मू कश्मीर को हमने बेहतरीन बनाना है तो हमें ऐसी टूर्नामेंट्स का आगाज करना चाहिए। मैं सारे साथियों को, खालसा साहब हैं, अजीत जी हैं और सारे मेरे भाई जो यहाँ बड़े छोटे, उनको मैं मुबारकबाद दूंगा और चाहूंगा आफ्टर एवरी 2 मंथ साल में 5-6 ऐसी टूर्नामेंट्स करो। और जो मेरा डिपार्टमेंट है उसके ताबे कोई भी काम हो, आई एम ऑलवेज विद देम। मैं इनमें से एक हूँ। स्टेटहुड की मांग को लेकर सीपीआईएम भी सड़कों पर उतर आई है और जम्मू में आज सीपीआईएम की राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने प्रदर्शन कर केंद्र सरकार पर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा खिलाफी करने का आरोप लगा दिया। सीपीआईएम के नेशनल काउंसिल के सदस्य यहां पर कामरेड राकेश शर्मा ने आरोप लगाया है कि सरकार द्वारा सदन की पटल पर स्टेटहुड का दर्जा वापस दिए जाने के बावजूद भी आज तक ऐसा नहीं हो पाया। स्टेटहुड का दर्जा न मिलने से जम्मू कश्मीर की मौजूदा सरकार को भी सभी हक नहीं मिल पा रहे, लिहाजा सरकार ने अब जल्द अपना वादा पूरा करना किया तो यहाँ आप देखिए बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि जो हमारा छीना हुआ हक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे साथ धोखा किया, उसको हम वापस लेना चाहते हैं। उसके लिए कम्युनिस्ट पार्टी जदोजहद करेगी। फुल स्टेटहुड का दर्जा हमें वापस दे दिया जाए, क्योंकि ये पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी ने और होम मिनिस्टर साहब ने ये अनाउंस किया था कि हम प्रॉपर टाइम पर ये दर्जा देंगे, लेकिन वो बातें आज चुनी हुई सरकार को 6 महीने हो गए हैं, सरकार के पास काम करने के कोई अख्तियार नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो भला है, जो तरक्की है, तभी हो सकती है जब जम्मू कश्मीर को फुल स्टेटहुड मिले। उसके बगैर हमारा मसला हल नहीं होगा। हम इसके लिए लड़ेंगे। पूरी स्टेट के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, श्रीनगर में, जम्मू में प्रदर्शन करेगी और अपनी जो डिमांड है उसको उजागर करेगी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये डिमांड करेगी कि जल्दी से जल्दी जो स्टेटहुड का मसला है, जो उन्होंने हमसे वायदा किया है जम्मू कश्मीर के लोगों से, वो वायदा पूरा करे। नहीं तो लोगों के अंदर एक रोष है, एक नई लहर जो है जम्मू कश्मीर में स्ट्रगल की चलेगी, उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होगी। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के उस बयान को आड़े हाथों लिया है जिसमें यहां सिंधु जल संधि की समीक्षा करने की मांग की गई है और भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर अभिजीत सिंह जसरोटिया ने कहा कि अब अगर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद करा ने मान लिया है कि नेहरू की गलतियों का नतीजा जम्मू कश्मीर के लोग भुगत रहे हैं, तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी मान लेना चाहिए। उन्होंने कहा है कि यहां नेहरू ने समझौता करके ज्यादा पानी पाकिस्तान को दिया था और ये सच सब जानते हैं। हमारी संवाददाता शिल्पा भी ग्राउंड जीरो पर पहुंची थी, क्या कुछ सुना रही है देखिए।
जेकेपीसीसी प्रेसिडेंट तारिक हमीद कर्रा ने इंडस वाटर ट्रीटी की समीक्षा की मांग करते हुए यह दावा किया कि इससे जम्मू कश्मीर को कोई भी लाभ नहीं हुआ है। इसी पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन अभिजीत जसरोटिया है, जो कि इस समय भारतीय जनता पार्टी इस समय कांग्रेस पार्टी पर जो है वो हमलावर होते हुए नजर आ रही है। सर, ये मांग करते हुए जेकेपीसीसी प्रेसिडेंट नजर आए हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी की जो है वो समीक्षा की जो है वो मांग की जाए। आप इसको किस तरीके से? देखिए, सबसे पहले तो मैं सही में सराहना करना चाहता हूँ करा साहब की, जिन्होंने माना कि नेहरू जी ने बहुत बड़ी गलती की थी इंडस वाटर ट्रीटी को साइन कर क्योंकि अगर आप इंडस वाटर ट्रीटी को देखें तो जिस तरह से नेहरू जी ने पहले देश को दो टुकड़ों में बंटवाया, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान बनाया, उसके बाद हमारी नदियों के भी दो हिस्से कर दिए। अब नदियों के जो दो हिस्से किए गए थे, उन नदियों में से अगर आप देखें 3 नदियां सतलुज, ब्यास और रावी हमारे पास रही, जिनमें कुल 33 मिलियन एकड़ फीट पानी था। और जबकि जो बड़ी नदियां, जिसे वैसे अगर आप वैदिक नेम देखें तो वितास्ता, अस्किनी और सिंधु कहा जाता है, जिनका नाम झेलम, चनाब और आज की डेट में इंडस है, इनके अंदर जो पानी था वो सारे का सारा प्लेटर में परोस कर नेहरू जी ने पाकिस्तान को दे दिया। इनमें से केवल 2 नदियों के अंदर ही 135 मिलियन एकड़ फीट पानी है, बाकी को मिलाओगे तो शायद कहीं का कहीं बात चले जाती है। तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ी गलती जो ब्लंडर नेहरू जी ने उस समय की थी, इसके लिए सबसे पहले तारिक हमीद कर्रा साहब को मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। यही नहीं, मुझे आगे एक और चीज का डाउट होता है कि मंगला डैम जो बना हमारी झेलम नदी के ऊपर, उसके हम जो बेसिकली ये मंगला डैम था, ये तो हमारे पीओजे के विस्थापित लोगों की छाती पर मूंग डली गई थी, क्योंकि इसके नाम के चेक बने थे। ये चेक सारे के सारे इन लोगों के बने थे। अब ये चेक अगर आप देखें वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग, जिसके नाम का जो चेक होता है, जब तक उसे ना पहुंचे वो ओनर रहता है उस जमीन का। अब ये चेक तो उन तक नहीं पहुंचे, और उस समय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने फोन कर भुट्टो जी को मुबारक दी थी मंगला डैम की, लेकिन उन लोगों का हक दिलाने की तरफ इनका कोई ये नहीं था। शायद यही कारण रहा कि मेरे पीओजेके के लोगों को आज तक इन्होंने यहाँ पर नागरिकता नहीं लेने दी। तो मुझे ये ग्रेटर कॉन्स्पिरेसी का प्लान नजर आता है इन सब चीजों के अंदर। और इसके बाद अगर आप देखें, जो ये चीज यहाँ नहीं थमी, मेरे कंडी के लोगों, मूलतः कठुआ जहां का मैं रहने वाला हूँ। आपने पीओजेके की यहाँ पर जो है वो बात की है, आपकी भी सरकार रही है, तो पीओजेके उस समय पीओजेके को, रिफ्यूजी को जो है वो पेमेंट क्यों नहीं दिलाई दी गई थी, क्योंकि आपकी भी सरकार? देखें, ये उस समय की बात है। मैं इंदिरा गांधी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी के समय बना था मंगला डैम। उसके बाद तो कई दशकों के बाद बना। हम तो आज भी, क्योंकि अगर सबसे बड़ी बात है उन बेचारों को नागरिकता नहीं मिली थी, नागरिकता हमने दिलवाई, जमीनें जो दी गई, जो भी उनको लाभ हुए वो अभी आगे मिलना शुरू हुआ। लेकिन इन्होंने क्यों नहीं किया, ये तो मुझे लगता है कम से कम ये सवाल इनसे आपको जरूर पूछना पड़ेगा। और मंगला डैम का कारण क्या था? इसका मतलब ऑफिशियली आज भी मंगला डैम पर इन लोगों का हक है, तो इनडायरेक्टली क्योंकि हिंदुस्तान में रहने वाले, हिंदुस्तान के, तो हमारा हक बनता है उसके ऊपर। तो ये सब चीजों के ऊपर एक बहुत बड़ी चीज है जो मुझे लगता है कि इसका संज्ञान लेना बड़ा जरूरी है। और अगर आज तारिक हमीद कर्रा साहब को अगर आज सही में रियलाइजेशन होगी है कि नेहरू जी ने गलत किया, तो पब्लिकली माने इनको, राहुल गांधी भी माने, कर्रा साहब भी माने कि हमने गलती की है, क्योंकि लम्हों ने गलती की और सदियों ने सजा पाई। और कर्रा साहब अभी तक जम्मू कश्मीर और मेरे कंडी के लोग वो भी सजा पा रहे हैं, क्योंकि हमारे हिस्से का पानी आपने पंजाब को दे दिया सारा, और मेरे कंडी के लोगों को बेचारों को कुछ भी नहीं मिला इसमें से। तो वो भी आज 8,000 करोड़ से ज्यादा पैसा है जो भगवंत मान ने हमारे जम्मू कश्मीर में मेरे कंडी के लोगों का दिया। कर्रा जी ने ये भी कहा कि उन्होंने किश्तवाड़, डोडा, रामबन इन जिलों का जो है वो दौरा किया है, जहाँ पे इस समय 5 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो रन कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी, पानी की जो है वो उस समय उन जिलों में जो है वो परेशानी देखने को मिल रही है। इस पर देखिए, आपके सामने ही है, कर्रा साहब के जो नेहरू जी थे, नेहरू जी खैर पूरे देश के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने उठाकर 135 मिलियन एकड़ फीट वाली 2 नदियां ही दे दी। तीसरी नदी को मिलाएंगे तो शायद 200 मिलियन एकड़ फीट ना कहीं निकला है पानी। आपने तो कब से नाइंसाफी की हुई है। और रही बात जहां पर आप बात करते हैं डोडा किश्तवाड़ की और इनकी बात करते हैं, इनमें जो नए प्रोजेक्ट बन रहे हैं उससे काफी लाभ हो रहा है, काफी एम्प्लॉयमेंट लोगों को दी जा रही है। अब अगर कर्रा साहब को एम्प्लॉयमेंट नजर नहीं आती है तो हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। आप कह रहे हैं कि ये गलती की गई है, बहुत बड़ी नेहरू जी की ब्लंडर थी ये, नेहरू जी की बहुत बड़ी ब्लंडर थी। और उसके बाद इस गलती को वही नहीं रोका गया, इस गलती को इंदिरा गांधी जी ने, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने भी दोहराया, और उसके बाद मेरे कंडी के लोगों के साथ भी इन्हीं कांग्रेस वालों ने ही नाइंसाफी की, वरना मेरा 8,000 करोड़ रुपया दे देते मेरे कंडी के लोगों को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, जिस प्रकार से तारिक हमीद कर्रा की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर रिव्यू करने की यहाँ पर जो है वो मांग की गई है, और ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर को इससे जो है वो कोई भी फायदा, यानी कि कोई भी लाभ जो है वो नहीं हुआ है, और इसी पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर होते हुए जो है वो नजर आ रही है, और साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रही है कि नेहरू जी ने, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत बड़ी गलती की थी, जो इस समय आम जनता जो है वो भुगत रही है। कैमरा पर्सन शमी थापर के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। जी, तो स्टेटहुड की मांग को लेकर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया हमारी रियासत हमारा हक अभियान 7 दिनों का, आप देखिए ये किस तरह से सफर रहा था, लेकिन फिलहाल 7 जिलों का ये सफर तय कर चुके हैं। और जम्मू संभाग के 7 जिलों में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा की अध्यक्षता में ये अभियान चलाया गया है, और जल्द ही ये काफिला अब आगे बढ़ने वाला है। कर्रा की अध्यक्षता में ये आज रियासी में कांग्रेस द्वारा 1 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कर्रा ने
पार्टी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर स्टेटहुड के संघर्ष में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का आह्वान कर दिया। रियासी की धरती पे फ्यूचर तबाह कर दिया गया। उसके डिस्ट्रिक्ट रियासी को जो मौजूदा सरकार उसका भरपूर हिसाब लिया जाएगा। सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके लिए भी रखना है तब तक के लिए जब तक हमें अपने हुकूक का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। साड़ा लेदा जनता साड़ा केसर श्रीनगर और रियासत के जो इख्तियारात थे, जो हकूक थे, वो 5 अगस्त 2019 को हमसे यूनिलैटरली छीन लिए गए, गैर जमहूरी तरीके से छीन लिए गए, गैर आईनी तरीके से छीन लिए गए। और उसके बाद में ये मामला कोर्ट में चला गया, तो हम एक्सपेक्ट करते थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है लोगों के हक में होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उसके बाद अब अगर हमारे कोई शिनाख्त रहती है, कोई आइडेंटिटी रहती है, तो वो स्टेटहुड की है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस वक्त वर्डिक्ट दिया तो उन्होंने 2 ऑर्डर्स इशू किए। एक ऑर्डर ये था कि इलेक्शन करवाया जाए और साथ ही दूसरा ऑर्डर ये था कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड एक जल्द से जल्द रेस्टोर की जाए। सरकार ने इलेक्शन करवाए, लेकिन अभी तक स्टेटहुड रेस्टोर नहीं हुआ। तो उस सिलसिले में हम लोगों ने इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के दौरान भी और सरकार बनने के बाद भी आज तक स्टेटहुड का मामला बार बार उठाया। हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को, होम मिनिस्टर साहब को बार बार याद दहानी की कि आपने पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, जम्मू कश्मीर की सरजमीन से भी बार बार आप लोगों ने ये एश्योरेंस दी है कि ये स्टेटहुड जो है वो जल्द से जल्द रेस्टोर होगी। अभी आज भी आप देखें तो वही बात हो रही है कि अनुकूल वक्त पे, या वो कहते हैं एट ए प्रॉपर टाइम। ये हमें समझ नहीं आ रहा ये प्रॉपर टाइम कब आएगा, ये अनुकूल वक्त जो है ये कब आने वाला है। तो हम अपनी इस डिमांड को, जो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की डिमांड नहीं है, ये डिमांड जम्मू कश्मीर के हर बाशिंदे की डिमांड है कि स्टेटहुड जल्द से जल्द रेस्टोर की जाए। तो उस डिमांड को इंटेंसिफाई करने के वास्ते हम लोगों ने ये फैसला किया कि हम जम्मू कश्मीर के तमाम जिलों में जाके अपने लोगों से बात करेंगे और इस बारे में उनके साथ में उनसे तबादले ख्याल करेंगे। तो उसी सिलसिले में हमने जम्मू सूबे के अभी तक 7 डिस्ट्रिक्ट जो है, आज 7वां डिस्ट्रिक्ट है जो हम कवर कर रहे हैं, और उसी सिलसिले हम यहाँ आए हैं। तो जम्मू में पिछले 5 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रही पीडीडी डेली वेजर्स के सब्र का पैमाना अब छलक उठा है। इन डेली वेजर्स ने कल शनिवार से इस धरने प्रदर्शन में अपने परिवार को भी शामिल करने का ऐलान किया है। ये लोग अधिकारियों से उस एजेंडे से बेहद खफा नजर आ रहे हैं जिसे उन्होंने तैयार कर सिविल सचिवालय भेज दिया है। डेली वेजर्स ने बताया कि उस एजेंडे के माध्यम से यहाँ नियमों को ताक पर रखकर काम किया गया है और कानूनों का सरासर उल्लंघन किया गया है, जिसे डेली वेजर किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। कि जो इन्होंने नए कानून बनाए हैं, जो इन्होंने हमारे एसआरओ का उल्लंघन किया है, हम उसके खिलाफ हैं। ये अपने जो इन्होंने रूल बना के एजेंडा यहाँ से सेक्रेटरीट में फाइल भेजी है, वो जल्द से जल्द वापस की जाए, नहीं तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। कल से हम अपने बच्चों को लेके यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे और रोडों पर भी निकलेंगे। उसके जिम्मेदार हमारी एडमिनिस्ट्रेशन होगी, एमडी साहब होंगे, चीफ साहब होंगे, जिन्होंने यहाँ दफ्तरों से जो एजेंडा बना के सेक्रेटरीट में भेजा है, उसका हम सरासर जो है, सरासर हम ये कहते हैं कि हमारे साथ बेइंसाफी हुई है। आज दिन तक किसी अफसर के बाजू कटेंगे,
या किसी की टांग कटे गई, हमारे टेलीविजनों के बाजू कटे गए, हमारे टेलीविजनों की टांगें कटेगी। कल से अगर ये शाम तक जल्दी से जल्दी आपने जो कानून बना के सेक्रेटरीट में भेजे हैं उनको अगर वापस नहीं लेते, हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। हम 132 के स्टेशनों पर जितने भी स्टेशन है उन ग्रिड पर चढ़ेंगे, टावरों पर चढ़ेंगे और पूरा जम्मू की सिस्टम को बंद करेंगे। इससे पहले हमने पीसफुल जो है प्रोटेस्ट किया 5 दिन, हम इनको वेट करते रहे हैं। आज हम यहाँ से मैसेज देना चाहते हैं। कठुआ प्रशासन के प्रयासों से आज जिले के 1500 युवाओं को निजी कंपनियों में नौकरी मिल गई और ये सभी युवा आज से कमाने वाले बन गए हैं, जिससे इनके अभिभावकों की मन की जो मांगी हुई मुराद है वो पूरी हो गई है। जिला प्रशासन द्वारा स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित रोजगार मेले में 40 कंपनियों ने इन युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर रोजगार मुहैया करवाकर अपनी शुभकामनाएं दी। जो 40 कंपनियां उन्होंने यहाँ पे अपने स्टॉल लगाए हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं और ये पूरा मैं आप सबको आश्वासन देता हूँ कि 1500 नौकरियाँ हमारे यहाँ पे भर ये 1500 नौकरियाँ मेरे को पूरी उम्मीद है कि 1500 घर आज कठुआ के आबाद होंगे। 1500 घरों में एक और कमाने वाला आदमी आएगा या कोई पहली बार ऐसा होगा कि घर में कोई कमाने वाला है। ये हमने इंश्योर किया है कि नौकरी मिनिमम वेज जो फिक्स्ड है उससे ज़्यादा ही वेज मिलेगा और यहाँ पे हमारे जो पढ़े लिखे यूथ हैं लोकल उनको यहाँ पे नौकरी मिलेगी। अभी हाल ही में मैं देख रहा था कि एक कठुआ के वार्ड नंबर 2 की एक रेखा गुप्ता मैडम को अभी अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, वो बीएड है, उनको मैनेजर ऑपरेशंस लगाया है कंपनी। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि कठुआ की एक लोकल सानिया हमारी बहन एक कंपनी में मैनेजर ऑपरेशंस लगी और आज यहीं पे उनको नौकरी मिली। ऐसे ही बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज होंगे। ये अभी शुरुआत है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे हम इसको और बढ़ा के ऐसे फेयर आगे भी करते हैं। युवा में उत्साह है, समझ रहे हैं कि किस तरह की नौकरियाँ उनको करनी है। सबसे अच्छी जो मैं गुजारिश शुरुआत से करूँगा कि आज जिनको नौकरी मिल रही है 1500 युवाओं को, तो बहुत अच्छा है। बाकी जो युवा आए हैं वो यहाँ पे कंपनी से बात करते हैं, ये देख के जाएँ, खासतौर से जो बच्चे अभी डिग्री कॉलेज में ITI में हैं कि कठुआ में जो इंडस्ट्री आ रही है बहुत भारी मात्रा में आ रही है। उस इंडस्ट्री को अगले 5-10 साल में किस तरह की जॉब ओपनिंग वहाँ पे चाहिए। मैनेजर लगना है तो किस फील्ड के MBA करनी पड़ेगी, इंजीनियरिंग करनी है तो किस फील्ड में इंजीनियरिंग, उस तरह से आप अपनी पढ़ाई करें। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी और कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा के दिशा निर्देश पर श्रम विभाग द्वारा खोड़ में आज एक शिविर लगाया गया और इस शिविर में श्रम विभाग के अधिकारियों ने लोगों को श्रम कानूनों की जानकारी दी और लोगों को ई श्रम के साथ साथ प्रधानमंत्री मानधन योजना की भी जानकारी देकर उनसे इनका लाभ लेने का आह्वान किया गया। कैंप का आयोजन असिस्टेंट लेबर कमिश्नर रेणुबाला की अध्यक्षता में किया गया था। वो करके वहाँ से निकाल के उसको किसी अच्छी जगह के ऊपर भेजने के साथ काम कर रहे हो। ठेकेदार बोल रहे जी मेरे को आगे से पेमेंट नहीं आई, मैं आपको पेमेंट कैसे दूं? इस बार का कोशिश रहती है कहीं पे अगर ये रहता। जो ऑनरेबल डिप्टी सीएम सर हैं जो कि लेबर मिनिस्टर भी हैं श्री सुरेंद्र चौधरी सर और छम कॉन्स्टिट्यूंसी के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं ऑनरेबल मिनिस्टर सतीश शर्मा जी, उनके कहने पे आज हमने यहाँ पर कैंप रखा था खोड़ में अवेयरनेस के लिए कि लेबर डिपार्टमेंट के क्या लॉज हैं और क्या स्कीमें हैं। आज हमने उनको बताया कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की सिर्फ एक एजुकेशन असिस्टेंस की ही स्कीम नहीं है, इसके अलावा क्रॉनिक डिसीज, टेम्परेरी डिसेबिलिटी, परमानेंट डिसेबिलिटी, डेथ असिस्टेंस, इसमें भी वो अप्लाई कर सकते हैं। ई श्रम जो कि एक सुरक्षा बीमा योजना है उसमें भी वो अपने आप को बढ़ चढ़ के रजिस्टर करें। साथ में जो हमारी पेंशन स्कीम है प्रधानमंत्री मानधन योजना, जो एक पेंशन स्कीम है, जब वो 60 साल के हो जाएंगे तो उन्हें 3000 रुपये की पेंशन लगेगी, वो उसमें भी अपने आप को रजिस्टर करें। तो बिजली की मनमाने बिल मिलने पर आरोप लगाते हुए यहां पर आप देखिए आज बिश्नाह के ही जिंदड़ खुर्द के लोग बिजली विभाग की कार्यालय पहुंच गए, जिससे वहां पर तैनात अधिकारियों की भी उन्हें
समझाने बुझाने में नाकू चने चबाने पड़े और इनमें ज्यादातर वो भी लोग शामिल थे जिन्हें बिजली विभाग द्वारा किश्तों में बिजली के बिल चुकाने की सुविधा दी गई है। बकाया राशि न किए जाने पर अब देखिए बिजली विभाग अब कई लोगों के घरों की बिजली काटने पर मजबूर है और लोगों को 31 मार्च तक देनदारी चुकाने को कहा गया है। वहीं अधिकारियों के मुताबिक कुछ लोग स्मार्ट मीटर को भी बाईपास कर रहे हैं और इनके खिलाफ विभाग कड़ी कार्रवाई भी करने जा रहा है। जब मीटर नहीं लगे उसका कोई इशू था। पहली बात तो तारे पुरानी थी, फर्स्ट डिमांड थी, मैं तारे पुरानी थी। तो बाईपास थोड़ी करना, बाईपास थोड़ी कितने सर आपने अगर मीटर को बाईपास किया तभी अभी फोटो इन्हें क्या किया स्मार्ट मीटर साढ़े इंज टंगी ओड़े ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਸਾਡੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜੁੜੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਤਾਰਾਂ ਹੁਣ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲਟੀ ਪਾਈ ਜਿਹੜੇ 5-5000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਲਟੀ ਪਾਈ ਆ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿਹਦੀ ਪਾਈ ਹੈ ਪੈਨਲਟੀ ਤੁਹਾਡੇ चैनल के माध्यम करने मैं ये गल इन्हें कड़ी चेतावनी देना चाहना कि अगर ऐसा रहा तो फिर महाराज असें बिल बुल नहीं देखने मांग के करनी सरकार अगे बत्ती लाओ तो बिल दिंदे जन्ने अस किस्त रखी लो 2000 रख लो जो 60-70 हज़ार रुपया लख है गया तो 5000 किस्त रखी लो 10,000 रखी लो 18,000 दे ब्याज लाई जाने सुना सुनू कख नहीं तो कुदा ब्याज है कुदा नहीं ब्याज सुनाना तो चाहिए ना कुदा ब्याज लगा था 18,000-2200 रुपया ब्याज लाई जाने दे तो पैसे कितने हूँ 2 लाख रुपये कुत्थों कटा किं मुकान फिर मेरी बत्ती लगेगा बोर्ड लाने वाली मिनट जाइए इतने लाओ मोहरा इतने लाओ मोहरा। ये निवेदन है कि आपके माध्यम से ये मैं लोगों को क्लियर करना चाहता हूं कि अपने बिजलियों के बिल जितने जल्दी हो सकते हैं क्लियर करें। जो एमनेस्टी के पुराने बिल हैं उनको भी जल्दी से जल्दी क्लियर करें, नहीं तो हमें आपकी पावर को डिस्कनेक्ट करना पड़ रहा है और उसके कारण लोगों को परेशानी हो रही है, हम समझते हैं। लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि आपको अगर ये किराया दे देंगे तो आपकी किसी की भी पावर को डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे और जिस इसका इशू है हम हर वक्त अवेलेबल हैं, 24/7 आपकी खिदमत में यहाँ बैठे हैं, सेवा करने के लिए बैठे हैं। तो इसलिए आप जो भी आपको परेशानी है हमें अप्रोच करें, लेकिन प्लीज कोई भी स्मार्ट मीटर को बाईपास करने की कोशिश ना करें। स्मार्ट मीटर की बिलिंग एज पर योर एक्चुअल है, हम यही चाहते हैं कि आप उसको प्रोत्साहन दें। आप भी थ्रू मीडियम ये बताएं कि लोगों को कि अपने कनेक्शंस जो नहीं अभी तक रेगुलाइज हुए हैं उनको इमीडिएटली रेगुलाइज करें, क्योंकि हमने लार्ज स्केल पर ये इंस्पेक्शन ड्राइव शुरू करने वाले हैं। में ऑलरेडी 2 साल से एक्सटेंडेड हो चुकी है स्कीम, जहां पर लोगों का बहुत ज्यादा जो कहते हैं इंटरेस्ट माफ हुआ है। अभी तक हमारे पास एक्सटेंशन है 31/3/2025 तक, अभी फर्दर एक्सटेंशन की कोई हमारे पास नहीं आई है। तो हम सबसे यही निवेदन करना चाहते हैं कि 31 मार्च 2025 तक वो अपना जो पुराना जो भी बकाया है आपका बिजली डिपार्टमेंट की तरफ उसको खत्म करें। तो जम्मू नगर निगम के कमिश्नर डॉक्टर देव्यांश यादव ने आज जम्मू के नानक नगर का दौरा किया है और उन जगहों की समीक्षा की जहां पर सीवरेज का पानी रुकने की संभावना ज्यादा रहती है। इस दौरान वहां कुछ नालों की सफाई का काम भी शुरू करवाया गया ताकि बरसात से पहले ऐसे सभी काम खत्म किए जा सके। और जिस दौरान अब देखिए नानक नगर के ही जनप्रतिनिधियों ने भी कमिश्नर को कुछ इलाकों में सीवरेज से संबंधित समस्याओं से अवगत कराते हुए इनके निवारण की मांग कर दी। और ये ट्रांसफार्मर ये भी है सर, ये भी उठाना पड़ेगा। करो इसको प्रायोरिटी पे करो सर, ये ट्रांसफार्मर उठाना पड़ेगा वगैरह का वो कर लेंगे। तो अब ये कहाँ से आएगा? बस पानी से बचना है, तो उसके लिए जितना अभी हो सकता है उतना अभी करा लो। जो चीज़ें कुछ ऐसी है जैसे कि तो ऐसा यूजफुल है, गिरा पड़ा है वो भी अनयूज है ना, पोल जो गिरे पड़े हैं वो। आज हम लोगों ने नानक नगर की विजिट की है। नानक नगर जम्मू का मेन एरिया है जहाँ पे कि पानी वाटर लॉगिंग होती है जब भी मॉनसून के समय बारिश होती है। कुछ क्रिटिकल स्ट्रेचेस हैं जहाँ नालों के ऊपर इंक्रोचमेंट है, कई जगहों पे पीडीडी के ट्रांसफार्मर्स हैं जिनको शिफ्ट करना है, बीएसएनएल की केबल्स हैं,
उसके लिए हम लोग अपना एक्शन प्लान बना रहे हैं। अभी फरवरी का महीना है, हमारी कोशिश रहेगी कि जून आते आते हम ये कामों को ग्राउंड पे कर दें, ताकि इस समय जो इस साल का जो हमारा मॉनसून आया उसमें लोगों को परेशानी ना झेलनी पड़े। और हमारे साथ सारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, एक्स कॉर्पोरेटर, पब्लिक लीडर सब लोग हैं, तो हमारी कोशिश रहेगी यूवीडी के साथ मिलकर कि इस काम को जल्द से जल्द पूरा हो। चलिए, न्यूज ब्रीफ में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।